बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड है वो है ठेकेदार की बेटी के उन्वान के नाम से, कि उसमें कैसे मलक रियाज साहब का नाम आ रहा है। मलक रियाज साहब का नाम इन ए सेंस कि उनकी बेटी का नाम आ रहा है, कि कैसे उन्होंने 15, 20, 25 बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर एक घर पे झत्ते की सूरत में वो हमलावर होते हैं और बाकायदा वीडियो बनती है। इस वाक़े की तफसीलात से यकीनन आप आगाह और वाकिफ़ होंगे, और उनका इयादा करना इस वीडियो का मकसद हरगिज़ नहीं है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं चंद गुजारिशात और चंद उसूल आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना तुरम खान है, और केस का मेरिट क्या है, कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। और दोनों फरीकैन की जिन्स क्या है, उनका मज़हब क्या है, उनका नज़रिया क्या है, इवन कि वो इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं है। ये काम करना, ये केस के तमाम पहलुओं को दुरुस्त और गलत का तयन करना जो है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी, ज़ाहिर है फ़रीक़ैन के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं, लेकिन स्टेट का जो कंसेप्ट है, स्टेट का कंसेप्ट है ही इसलिए, स्टेट का वजूद, स्टेट रियासत की ज़रूरत ही इसलिए है कि वो फ़रीक़ैन के दरमियान कोई भी जो तनाज़ुर होता है तो वो अपने इदारों के ज़रिए, जो कानूनी रास्ते होते हैं उसके ज़रिए हल करने की कोशिश करता है। चुनाचे आप देख लें कि स्टेट का जो बुनियादी कंसेप्ट जो पुराने माहिरीन लिखते हैं और जो जिन पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, वो यही कहते हैं कि अक़लियत को अक्सरियत से महफूज रखना, यानी कि ताकतवर और गरीब और मज़लूम और पिसे हुए तबक़ात के दरमियान एक जो है वो एक बैलेंस कायम करना, एक तवाज़ुन कायम करना, कि जब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं एक अक्सरियती ग्रोह को अक़लियती ग्रोह के ख़िलाफ़, या एक ताकतवर को एक गरीब और मज़लूम, एक गरीब और पिसे हुए तबक़ात के ख़िलाफ़ उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो वो रियासती इदारे ही फ़ैसला करते हैं कि कौन दुरुस्त है और कौन दुरुस्त नहीं है। चुनांचे कोई भी शख्स चाहे जितना भी ताकतवर हो, जितना भी तुरम खान हो, वो रियासती इख्तियारात जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सकता और ना ही किसी को इजाज़त दी जा सकती है। यही फ़र्क होता है इंसानी माशरे में और जंगल में। फ़र्क ही यही होता है कि जंगल में जो जितना ताकतवर जानवर है वो कमज़ोर जानवर पे हमलावर हो जाता है और उसको जो है वो हड़प कर जाता है। चुनांचे इंसानी माशरों का बुनियादी तुरा इम्तियाज़ ही यही है, बुनियादी फ़र्क ही यही है दोनों माशरे में, कि वहाँ पे जो है कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून नहीं होता जंगल में, लेकिन इंसानी माशरे में एक एक कदम पे आप उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन के पाबंद होते हैं। ऐसे ही अगर लोग ख़ुद उठ के और जत्थों की सूरत में घरों पे हमलावर होने लग जाएं, ठीक है, फिर तो रियासती इदारों की कोई ज़रूरत ही नहीं है जिस पे करोड़ों और अरबों खर्च होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे चंद तस्वीर आती है नाज़रीन सामने, वीडियो सामने आती हैं, उसके बाद पुलिस इन एक्शन होती है, FIR दर्ज होती है। तो ये इस बात का सबूत है जो हम माजी में हमेशा कहते रहे हैं कि माजी के हुक्मरानों ने कैसे इदारों को बर्बाद किया, इनएक्टिव किया, गैर मुतहर्रिक किया, गैर फ़ाल किया, ठीक है। अपने वफ़ादारों को, अपने हिमायतियों को इदारों में तैनात करके कैसे इदारों को कमज़ोर किया गया। चुनांचे मैंने एक वीडियो में आप लोगों की खिदमत में ये बात भी पेश की थी कि शहबाज शरीफ साहब जिसमें ख़ुद जहाँ भी कोई बड़ा वाक़या होता वो ख़ुद पहुँच जाते। तो इस तरह होता क्या है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो गफलत का, नाअहली का, सुस्ती का, काहली का शिकार हो जाता है, क्योंकि एक शख्स कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। और इस तरह तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होते हैं तमाम इदारों के, वो यही देखते रहे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो हम काम करेंगे। तो वो तमाम इदारों के जो इख्तियारात हैं वो एक ही शख्स में और एक ही ज़ात के गिर्द जमा हो गए थे। और इस तरह पूरा जो पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो इंतहाई जो है ना वो गफलत का शिकार हुआ, सुस्ती और बद इंतज़ामी का शिकार हुआ। और यही सबसे बड़ी खामी थी जिसको मीडिया 20 साल शहबाज शरीफ साहब की खूबी बना के पेश करता रहा। और आज जब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फ़ौरन वो कहने लग जाते हैं लोग कि जी देखें ना जी, कुछ भी नहीं हो रहा है इस मुल्क में। अब इतना बड़ा 70 सालों का जो एक मलबा है वो मौजूदा हुकूमत के सर पे आम पड़ा है, और लोग बजाय इसके कि ये तज्जिया करें कि अगर
3-3 बार हमने आप लोगों को हुक्मरानी सुपुर्द की थी, तो कम से कम इदारों को एक्टिव करते, फ़ाल करते, सोशल मीडिया का वो इंतज़ार ही ना करते वीडियोज़ का आने का। ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, फ़र्ज़ था और उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन खैर FIR दर्ज हो गई है और इस पर देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक सवाल एक और भी आता है कि मलिक रियाज साहब का वाक़या होता है, मीडिया जो जमहूरियत का चैम्पियन बनता है, अलमबरदार बनता है, अवामी फलाही हुकूक का बहुत बड़ा जो है ना उनका नारा है और हम बरदारी की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। थोड़ी सी भी कहीं भी बदइंतज़ामी उनको नज़र आती है तो वो वहाँ पे कैमरे उठा के चले जाते हैं। लेकिन आज मलिक रियाज साहब को वो डिस्कस करने से क्यों माजूर हैं और उनकी ज़बानों पे ताले लग चुके हैं नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन ये बात आप ख़ुद जानते हैं, मुल्क का एक एक बच्चा जानता है, ठीक है। ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मीडिया मलिक रियाज को डिस्कस क्यों नहीं करता, सेठ मीडिया मालिकान मलिक रियाज को डिस्कस क्यों नहीं करते, एंकर्स क्यों डिस्कस नहीं करते कि किस किस एंकर को कितने प्लाट मिले, कितने जो है ना कैसे जो है ना मलिक रियाज साहब खुद तस्लीम करते हैं कि वो जो है फ़ाइलों को पहिए लगाते रहे हैं। और नाज़रीन ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि आप मीडिया पे हमेशा देख लें, मुझे कोई क्लिप दिखा दे, अगर मैं गलत हूँ कोई मेरी तस्हीह कर दे और रहनुमाई कर दे कि मीडिया पे मलिक रियाज साहब की शख्सियत के हमेशा आपको पॉजिटिव और मस्बत रुख दिखाए जाएंगे। और वो कैसे दिखाए जाते हैं कि मलिक रियाज साहब ने कितनी जगह दस्तरखान लगाए, किस जगह फलाही काम किए, कितने गरीबों और यतीमों के इलाज किए। ये उनकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट आप लोगों के सामने पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि कितने गरीबों के घर उजाड़े, कितने गरीबों, यतीमों और मसाकीन के ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़े किए, कैसे बेवाओं को उन्होंने दर बदर की टोकरें खाने पे मजबूर किया, कितने लोगों के पैसे हड़प किए, कितने लोगों की तनख्वाहें हड़प की। ये इस सेठ मीडिया मालिकान और ये जो चंद बड़े जमहूरियत के अलमबरदार जो चैम्पियन एंकर्स हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बने फिरते हैं। तो चाहिए इन लोगों को कि आज इतने बाज़मीर हैं, एक आमिर मीर साहब उठ गए थे कि जी हम जो है ना वो तारा जमील साहब सबूत दें, तो अगर उनका ज़मीर आज ज़िंदा है, लगता मुश्किल है, तो वो माफ़ी मांगे कि हाँ हम में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम मलिक रियाज के ख़िलाफ़ बात कर सकें। वगरना खुदा की कसम अगर ये कोई और होता या मिनिस्टर होता PTI का तो उस पर 24 घंटे ट्रांसमिशन होती, अगर वो इन्वॉल्व होता 24 घंटे ट्रांसमिशन होती। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और आग लगा देते और ट्विटर पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता और अखबारों के सफ़हात भरे होते और कॉलम्स लिख रहे होते और ताने दे रहे होते कि रियासत मदीना किधर गया। यही हाल होता बिल्कुल 100%। लेकिन आज इनकी कमिटमेंट, इनकी जो है ना उनका ज़मीर भी मर चुका है सेठ मीडिया मालिकान का और एंकर्स का। तो नाज़रीन इसकी वजह यह है, इस सवाल का जवाब यह है कि क्यों नहीं करते। तो पहली बात तो यह है कि जो मैं हमेशा बताता रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करता रहा हूँ कि मीडिया हमेशा आजकल जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, बड़े बिज़नेस ग्रुप्स, यानी कि सेठ मीडिया मालिकान जो है अवलन तो उनका सहाफ़ती जो है ना बैकग्राउंड नहीं है, सहाफ़त के साथ सेठ मीडिया मालिकान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये इनकी मज़ीद दर्जनों और कारोबार होते हैं। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें कि उनकी 35 दुकानें हैं दूसरी, और 36वीं दुकान जो है वो उनका जो है ना ये मीडिया चैनल्स होते हैं। तो वो ये जो 36वीं दुकान है ये बाकी 35 दुकानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि वो 35 कारोबारों में वो घपले करते हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ाते हैं और इसके अलावा जो है टैक्सेस की अदायगी नहीं करते। लेकिन जब जो आप उन पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं, उनसे बास पुरस करते हैं और इस तरह इज़्ज़त नहीं देते जिस तरह माजी के हुक्मरान देते रहे, तो वो कैमरा उठाकर और कैमरे की आड़ में आपके खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ये जो मीडिया मालिकान है, चूँकि ये बिज़नेस ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, और अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने ये फ्रंट कंपनीज़ बनाई है। चुनांचे ये इसलिए मलिक रियाज जो है वो एक बड़ा बिज़नेस टाइकून है पाकिस्तान का, और ये मीडिया मालिकान भी बिज़नेस ग्रुप्स हैं,
तो इसलिए वो उनके साथ कभी भी अपने जो वफादारी है या जो ताल्लुक़ है वो ख़राब करने की कोशिश नहीं करते। बेशक वो कुछ भी कर ले, उस पर उनकी बस सिर्फ जो है ना वो तमाम की तमाम जो दानिश्वरी है वो सब के सब आप लोगों के सामने आया हो जाती है। और इससे भी आगे ये कि ये जो लोग कहते हैं इमरान खान साहब से, ये जो एंकर्स हैं, जो बोलने वाले दानिश्वर हैं, ये जो सैडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑडियो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इमरान खान साहब से कहते हैं कि मीडिया को आज़ादी दे। भाई आपको मीडिया इमरान खान साहब इन एंकर्स को आज़ादी नहीं दे सकते, रिहाई नहीं दे सकते। क्योंकि ये सेठ मीडिया मालिकान, मैट्रिक पास सेठ मीडिया मालिकान के बराह रास्त तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मीडिया मालिकान के बिज़नेस हैं और वो किसी बड़े बिज़नेस जो पर्सनैलिटी है उसके साथ वो क्लैश नहीं कर सकते, इसलिए उनके कहने पे ये सर झुका के एक ट्वीट तक भी नहीं कर सकते। ये जो एंकर्स हैं ये जहनी तौर पे इस कदर मगलूब हो चुके हैं और उनके ग़ुलाम ज़ाहिर है, उनसे 40, 50, 60, 70 लाख कौन देता है इनको, आप मुझे बताएं। एटमी साइंसदानों को भी इतने पैसे नहीं मिलते और फिर ये गिला करते हैं इमरान खान साहब मीडिया को आज़ादी दे, मीडिया को आज़ादी दे, मीडिया को आज़ादी दे। आप इमरान खान साहब आपको अपने मालिकान से आज़ाद करें, कैसे आज़ाद कराएं आपको? ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो अवाम को दिया जा रहा है, ये एंकर्स देते हैं, ठीक है। ये अपने मालिकान के सामने पर नहीं मार सकते। ये फिर कहते हैं कभी एक चैनल में जाते हैं, कभी दूसरे चैनल में जाते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब दूसरे चैनल में जाते हैं तो वहाँ पे प्रोमो चल रहा होता है कि जैसे बहुत बड़ा हीरो हो कि मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी बिका नहीं। लेकिन ये झुके नहीं हैं, बिके नहीं हैं, लेकिन ये ख़रीदे हुए हैं। सेठ मीडिया मालिकान ने इनको ख़रीद रखा है और ये आज़ादी इमरान खान साहब आपको नहीं दे सकते। वो आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं और इनको भी मालूम है कि 30, 40, 50 लाख, आप इनकी डिग्रियाँ चेक करें, कौन सी इन्होंने कितने किताबें लिखी हैं, कितने नए नज़रिए दिए हैं, फ़लसफ़े दिए हैं, अफ़कार दिए हैं, ख़यालात दिए हैं, नज़रियात दिए हैं दुनिया को। तो इनको मालूम है कि सर झुका के आप जो है ना मालिकान के सामने नौकरी करते रहें, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में यकीन करें उनको कोई लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह भी नहीं दे सकता, इसलिए एंकर्स भी खामोश हैं। खैर अब उस पर एक्शन हुआ है, ठीक है, और FIR दर्ज हुई है और मैं हमेशा जो है ना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच रखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला उस पर एक्शन लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो इस्लाहात हैं वो कर रहे हैं, तमाम तर इदारों में कर रहे हैं। 5 साल आइन ने, पाकिस्तान ने, कानून ने और जो है ना उसको आइनी मुद्दत है, तो 5 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एंड हम नहीं चाहते कि दोबारा माजी के हुक्मरान आएँ। आजकल भी लोग इस किस्म का जब वाक़या होता है तो पुराने हुक्मरानों को याद करने लग जाते हैं, ठीक है। ये मुल्क उनकी जागीर नहीं है और नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो 5 साल है इंशाअल्लाह ताला। अगर 15 to 20% भी अगर इमरान खान साहब तब्दीली ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नाज़रीन आज के लिए इतना काफ़ी है। इस मौजूद में मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।